नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलनों के पथ प्रदर्शक राजा राममोहन राय थे। तो आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। इन्हीं के कुछ सहयोगियों ने 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की थी। इसके बाद 1838 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और ये हमारी संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली ऐसी राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मुख्य संस्था थी वो है जी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। हमारी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे पहले वो थे राधाकांत देव और जो महासचिव थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण मायने रखती है वो है आपकी हिंदू मेला। ये जो हिंदू मेला है इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में नवगोपाल मित्र ने की थी और नवगोपाल को ये प्रेरणा राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर मिली थी। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे तथा जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी क्योंकि इसने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है हमारी इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से की थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जिसने इनकी स्थापना की सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था का गठन किया। और भारत के ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उम्र के विवाद के कारण इनको अयोग्य ठहराया गया। तब इन्होंने न्यायालय में अपना केस चलाया और उस केस को जीतने के बाद इनको योग्य ठहराया गया, परंतु कुछ कारणों से 1874 में इनको इनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनकी संस्था भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। जो इनकी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, और इसी का दूसरा नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो आप याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या इंडियन एसोसिएशन, ये दोनों एक ही बात है, यानी इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या भारत संघ, जिसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में की थी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और किसकी सहायता से? आनंद मोहन बोस की सहायता से। और 1869 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा जो थी भारत की वो उत्तीर्ण की थी और 1874 में इनको बर्खास्त कर दिया गया था इनकी सेवा से। इसके बाद में जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1877 में कलकत्ता में सैयद अमीर अली ने की थी। इसके बाद में जो एक इम्पोर्टेंट है वो है आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और इन तीनों को यानी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए देखें हमारे चैनल की